वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लाहौर से, जहां पर वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम PDP का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद महमूद ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने PDP का डैशबोर्ड फॉल करने के बाद उसका जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत जारी की। सेक्रेटरी को हर हफ्ते म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने की हिदायत की गई और वज़ीर बल्दियात ने बताया कि मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम 52 शहरों के लिए 313 अरब रुपए का तरक्याती मंसूबा है। पहले मरहले में 70 लाख आबादी को सीवरेज, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। PDP के तहत 3,397 किलोमीटर सेवर बिछाया जाएगा। 181 किलोमीटर ड्रेन्स बारानी पानी की निकासी के लिए तामीर किए जा रही हैं और 33,160 मेन होल कवर फराहम किए जाएंगे। पानी के जखीरे के लिए 34 मिलियन गैलन की गुंजाइश वाले जेर जमीन टैंक बनाए जाएंगे, जिनकी तामीर अगले मौसम बरसात से कबल मुकम्मल होगी। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि पंजाब हुकूमत 14,679 मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करेगी। 323 मिलियन गैलन पानी साफ करने की सलाहियत के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे और मुख्तलिफ शहरों में 117 डिस्पोजेबल स्टेशन सोलराइज्ड किए जाएंगे। हर MOU की कारकर्दगी PTM पर प्रोग्रेस की बेहतरी जांची जाएगी। ज़ीशान रफीक ने कहा कि प्रोग्राम के अहदाफ पर समझौता नहीं होगा और पूरे मंसूबे में सिर्फ लाइनिंग वाले पाइप इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनकी उम्र 100 साल होगी और बार बार तब्दीली की जरूरत नहीं पेश आएगी। रावलपिंडी में पंजाब हाईवे पेट्रोल की 22वीं यौम तासीस के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी थे। तकरीब में पुलिस अफसरान, पंजाब हाईवे पेट्रोल के अहलकारों, उनके अहल खाना, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि रीजनल ऑफिसर गाजी फैसल सलीम ने पंजाब हाईवे पेट्रोल की कारकर्दगी पर तफसीली खिताब भी किया। पंजाब हाईवे पेट्रोल का 22वीं यौम तासीस रावलपिंडी में जोशो व जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में शाहराहों पर आवाम के जान-ओ-माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान और अहलकारों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर कसूर में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले ASI सज्जाद हैदर के अहल खाना को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया और शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और अहलकारों में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गई, जबकि मुलाजमीन के होनहार बच्चों को तहाइफ भी दिए गए। तकरीब के अख्ताम पर CPO रावलपिंडी की जानिब से पंजाब हाईवे पेट्रोल के खिदमात को सराहते हुए यादगारी शील्ड पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल आज सुबह 9 बजे शुरू हो गया। 1034 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पुलिस, एलिट फोर्स और लेडीज पुलिस की बड़ी तादाद ड्यूटी पर मौजूद है। बिहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर के अहदों के लिए 1-to-1 मुकाबले हो रहे हैं। फ्रेंड्स इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से राना साजिद एडवोकेट सदर, मतलूब जोया जनरल सेक्रेटरी और गुलाम मुस्तफ़ा नायब सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि हम ख्याल ग्रैंड अलायंस यूनाइटेड लॉयर्स की जानिब से राव शहराज सदर, आसिम खान जनरल सेक्रेटरी और रेहान गाजी नायब सदर के लिए मैदान में होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी, जिसके बाद गिनती के लिए कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। शदीद सर्दी के बावजूद वकला की कसीर तादाद बार रूम में वोट कास्ट करने के लिए मौजूद है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से वोटर्स के लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। शदीद सर्दी और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। जिला गजर अवाम का मुतालबा है कि सर्दियों के पेश नज़र फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। मजीद तफसीलात अलबर महक की इस रिपोर्ट में देखिए।
بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے گلگت بلتستان کی عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ عوام کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے لیے مناسب انتظامات نہیں کیے جاتے، جس کا خمیازہ سردیوں میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ شدید سرد موسم میں جہاں ہیٹنگ کے لیے بجلی اشد ضروری ہوتی ہے، وہاں بجلی کی عدم فراہمی نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ شرافت کا دامن نہیں چھوڑ کر پھر بھی آپ سائٹ ہو کر یہاں کھیت میں بیٹھ کر اپنی آواز حکام بالا تک آپ پہنچا رہے ہیں کہ آپ حکام بالا انصاف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہاں بجلی کا جو نظام ہے اس کو برابر تقسیم کرنے میں ناکام ہو گئے، اس لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ خزر کے مختلف حصوں میں عوام سڑکوں پر نکل کے احتجاج کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید سردی کے باوجود دن میں بامشکل 1 گھنٹے بجلی فراہم کی جاتی ہے، جس سے گھریلو زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کچھ طاقتور لوگوں کے لیے اسپیشل لائنیں لگی ہوئی ہے، افسر شاہی کے لیے اسپیشل لائنیں لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ مظلوم عوام آپ کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں؟ یاد رکھو، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے عوام ہے، باقی جتنے بھی ذمہ داران ہیں ریاست کے ذمہ داران ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا فوری حل نکالا جائے اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کی اذیت میں کمی واقع ہو سکے۔ البر مہک، 5 نیوز، غزر۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ بنیاد پہ کشمیری پنڈتوں انجینئرز کو یہ کہا ہے کہ اگلے 60 سے 90 روز میں اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں کوئی پیسوں کی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ڈے نائٹ کام کریں، تیزی کے ساتھ کام کریں تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو وعدہ یہاں کی عوام سے تھا اس کو ہم پورا کر سکیں۔ یہ وہ وعدہ تھا جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، اس کا یہاں کی تنظیم جو انتخابات لڑ رہی تھی، ہمارے یو سی چیئرمین جب انتخابات لڑ رہے تھے، ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین انتخاب لڑ رہے تھے، تو انہوں نے یہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کر کے دیں، کیونکہ ہماری عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی مدد سے ہم نے اس وعدے کو وفا کیا اور انشاءاللہ اگلے 60 سے 90 روز میں اس کام کو مکمل کر کے ایک دیرینہ مسئلہ جو یہاں کی عوام کا تھا، اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ العزیز حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اور آپ کی ایک ڈیمانڈ جو ہے اس کو ہم پورا کر پائیں گے۔ آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، ہم کنال کے اوپر جو پمپنگ کا کام رہ گیا اس کے اوپر تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بھی جلد مکمل کر کے آپ کی پانی کی جو روانی ہے سپلائی کی اس کو بہتر بنائیں گے۔ پیچھے آپ کا پمپنگ سٹیشن ہے، اس کے اوپر آلریڈی ہم اس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ رخ کریں گے جڑا والا کا، جہاں پر تحصیل بار کے سالانہ انتخابات میں اسلامک لائرز اور وکلاء اتحاد گروپ آمنے سامنے ہیں۔ پولنگ کا عمل شہر بھر میں صبح سے جاری ہے اور 870 ووٹر اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ صدر کے عہدے کے لیے محمد عارف خان اور رائے محمد قذافی کرل کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے سیٹ کے لیے گلباز اور وقار عظیم گوریجا ایڈوکیٹ آمنے سامنے ہیں۔ انتخابات کے دوران پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کارڈک کیتھ لیب کے قیام کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ جنگ، میاں والی اور روہڑی میں کیتھ لیب جلد فعال ہوگی، جبکہ بکھر، چکوال، حافظ آباد، خانیوال، منڈی، بہاؤ الدین، راجن پور اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں فیز 2 میں کیتھ لیب قائم کی جائیں گی۔ کیتھ لیب میں انجیوگرافی،
एंजियोप्लास्टिक और प्राइमरी पीसीआई की जदीद सहूलत दस्तयाब होगी, जिससे 60 से 90 मिनट में अस्पताल पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। जिला कार्डियोलॉजी सेंटर में तरबियत याफ्ता इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और अमले की तैनाती के इकदाम भी जारी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की कैथ लैब में आलमी एसओपीज के मुताबिक अमराज कल्ब का बेहतरीन इलाज मुमकिन होगा और हार्ट एमरजेंसी के दौरान मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजीर आला ने डॉक्टर्स के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया है, जबकि जदीद कैथ लैब से अमराज कल्ब की पेचीदगियों से बचाव मुमकिन होगा। ये मंसूबा हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करेगा और बड़े अस्पतालों पर मरीजों के रश को कम करेगा। मरियम नवाज शरीफ ने वादा किया कि पंजाब के हर शहरी के लिए मयारी इलाज दहलीज पर दस्तयाब होगा। डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद ने एसडीपीओ सदर सर्कल की जानिब से खातून के साथ मुबैना गैर इखलाकी रवैये के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। ताहिरा जुल्फ़िकार नामी खातून की जानिब से जारी वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीपीओ ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका अफसर को तलब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ताहिरा जुल्फ़िकार नामी खातून ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में एसडीपीओ सदर सर्कल पर गैर इखलाकी रवैये का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर डीपीओ हाफिजाबाद कामरान हमीद ने फौरी नोटिस लेते हुए एसडीपीओ को तलब कर लिया है ताकि वाक़े की मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा सके। डीपीओ का कहना है कि शहरियों बिलखुसूस ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी या गैर इखलाकी रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएंगी और तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। डीपीओ के मुताबिक अगर गफलत या बदसलूकी साबित हुई तो जिम्मेदार अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस का बुनियादी फ़र्ज अवाम की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत है और किसी भी अफसर को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरियों के एतमाद को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और पुलिस अफसरान को इखलाक, बर्दाश्त और कानून की मुकम्मल पासदारी की हिदायत की गई है। हैदराबाद जिले इंतजामिया ने शहर के तारीखी विरसे को उजागर करने और नई नस्ल को उससे आगाह करने के लिए एक शानदार हेरिटेज वॉक का इनेकाद किया। वॉक का बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने तारीखी बसंत हॉल से किया। हेरिटेज वॉक के शुरका ने बसंत हॉल से आगाज करते हुए शहर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का दौरा किया, जिनमें सेठ मैथाराम हॉस्टल, KB अजीम खान लाइब्रेरी, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, दाल दास क्लब और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शामिल थे। काफिले में हेरंद भेरो मिल मशीन और सिंध यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस का भी मुशाहिदा किया गया है। बाद शुरा हैदराबाद चौक, कोहिनूर चौक, रेशम गली, मक्खी हाउस और जम्मत मिल कुमात राय की तारीखी इमारतों तक पहुंचे। वॉक के दौरान हसरत मोहानी लाइब्रेरी, तालपुर मीरो का हरम, पक्का किला, कदीम शाही बाजार और कुंदबाई वाटर ट्राउफ भी शामिल थे। डिवीजन कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी ने कहा कि हैदराबाद एक कदीम और तारीखी शहर है, जहां तालीमी इदारे और सकाफती मरकज हमारी पहचान है। जिला इंतजामिया का मकसद इन तारीखी मकामात को महफूज बनाने के साथ साथ इनकी तशहीर करना और सयाहत को फरोग देना है। मीरपुर खास में 2 से 5 फरवरी 2026 तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान की सदारत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मर्ज का खात्मा अहम हदफ है और इसके हुसूल के लिए मौसर माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। गुज़िश्ता मुहिम के दौरान पोलियो टीमों की कमजोरियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि तमाम मासूम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा सकें, क्योंकि ये हमारे रोशन मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इजलास में बताया गया कि नई माइक्रो प्लान के तहत पोलियो टीमों को मजीद जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वो महदूद वक्त में मतलूबा हदफ हासिल कर सकें। रावलपिंडी पुलिस पर फायरिंग के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई है। थाना रेस कोर्स की पुलिस की कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 40 लाख से जायद मालियत के 30 तोला सोना, मसरूका तलाई जेवरात और 16 लाख 63 हजार रुपए बरामद हुए हैं। मजीद बरामदगी में डाकुओं से मसरूका लैपटॉप, राडो घड़ी, मोटरसाइकिल,
आलात, नकब जनी और असलहा भी शामिल हैं। ज़ेर हिरासत अफराद ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद डकैती, चोरी और नकब जनी की वारदातों का एतराफ़ किया। उनके इंकशाफ और निशानदही पर ये बरामदगी अमल में लाई गई है। इन अफराद को एक माह कबल गिरफ्तार किया गया था और अब इन्हें ठोस शवाहिद के साथ अदालत में चालान किया जाएगा। मूसावाला में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का बाकायदा आगाज हो गया है। MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर और डॉक्टर अख्तर मलिक की आमद पर यूनियन काउंसिल 123 में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। चौधरी खिजर अमीन के डेरे पर जर्नल मीटिंग में मौजूदीन ने भारी अक्सरियत में शिरकत की। मजीद वहां का अहवाल जानेंगे चौधरी नजीर गुल से। चौधरी नजीर गुल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त चा ईसावाला मौजा घड़ियाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक जर्नल मीटिंग हुई है जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हो रही है। इस हवाले से हम डॉक्टर अख्तर मलिक साहब से मालूम करेंगे वो इस हवाले से क्या बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और चौधरी खिजर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सारे दोस्तों को यहाँ पर मदऊ किया हुआ था। जमहूरियत जैसे आपको पता है कि बल्दियाती इदारों के बगैर नामुमकिन होती है और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि आइंदा चंद माह में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस सिलसिले में डेरे भी आबाद हो गए हैं, घोड़े भी लोगों ने तैयार किए हुए हैं और अपना तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर हैं। अभी इसको बड़ी देर है, हल्का बंदियाँ होनी है। पहले टाउनों वाली तो हो गई हुई हैं, तहसील की हो गई हैं, टाउन की हो गई है। अगली जो है यूनियन कौंसिल की आनी है। तो वो यूनियन कौंसिल की जब हल्का बंदियाँ होगी तब वाज़ेह पिक्चर भी नज़र आएगी और सारे दोस्त जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप फैसला भी करेगा और उनके साथ खड़े भी होंगे और उनकी सपोर्ट भी करेंगे ताकि इलाके की खिदमत बेहतर तरीके से हम कर सकें। जी, खिजर अमीन साहब, आप मैदान में कूद पड़े हैं, क्या आपके पास कोई है कामयाबी की चाबी? सर बहुत शुक्रिया जनाब ने मौका दिता। सर साड़ी जिहड़ी चाबी है ना वो डॉक्टर साहब के हत्थ च है, या मलिक गफ्फार साहब के हत्थ च है। इन्होंने साड़ी चाबी जिसले स्टार्ट करनी असी उस टाइम कामयाब हाँ। इन्हों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ ले आए, तमाम भाई ले आए, उन्हों का भी बहुत शुक्रिया सर। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन एक घोड़ा ते घोड़े का मैदान हाजिर सी सर, बिल्कुल लड़ांगे इंशाअल्लाह इलेक्शन। जी, पुरजोश तरीके से चौधरी खिजर अमीन साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह अजीज ये कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की उनका तामन हमारे साथ रहेगा और इंशाअल्लाह ये अहले इलाका की आवाम जो है मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, मलिक डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, इनका तामन हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। जी, सब्जियों का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है, ताहम शहर हारूनाबाद में सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी से सब्जियां काश्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है जो इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सब्जियों का इस्तेमाल सेहत का जामिन है, लेकिन हारूनाबाद के शहरी गंदे सीवरेज के पानी से काश्त की गई सब्जियां खाने पर मजबूर हैं, जिनकी फरोख्त सब्जी मंडियों में धड़ल्ले से जारी हैं। मकामी अफराद के मुताबिक सीवरेज के पानी से पालक, सब्ज मिर्च, मटर और गोभी समेत मुख्तलिफ सब्जियां काश्त की जा रही हैं जो संगीन बीमारियों का सबब बन सकती हैं। अहलियाने इलाका ने मुतालबा किया कि मुसर सेहत सब्जियों की काश्त पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर, असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद और दीगर मुतालिका हुकाम से अपील की है कि फौरी नोटिस देकर अवाम को मुसर सेहत सब्जियों से बचाया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरी में शहरियों और सयाहों को साफ पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक अहम कदम उठाया है। वजीर बराए हाउसिंग बिलाल यासीन ने वासा मरी ऑफिस का इफ्तिताह किया और मरी में मोबाइल वाटर वैन के कयाम का ऐलान किया है। इस मौके पर वजीर हाउसिंग ने कहा कि वजीर आला पंजाब के विजन के तहत वासा मरी के कयाम से शहरियों और सयाहों को साफ पानी की फराहमी और नकासी आब के निज़ाम में देरपा बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे ताकि मरी आने वाले सयाहों और मकामी शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इफ्तिताही तकरीब में MNA राजा उसामा अशफाक सरवर, डायरेक्टर जनरल पंजाब वासा तैयब फरीद, एडिशनल कमिश्नर रिवेन्यू उमर कयानी और मैनेजिंग डायरेक्टर PHA अहमद हसन रांझा भी
मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि मरी में तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर देंगे चीचा वतनी थाना शाहकोट के नवाही गांव 8512L के करीब 3 मुसल्लह डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार में मसरूफ थे। पुलिस मामूल के गश्त पर मामूल थी कि पुलिस मोबाइल को देखते ही डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक डाकू अपनी ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू की शनाख्त सैयद उर्फ सईदू के नाम से हुई है, जिसे पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सईद उर्फ सईदू इंतहाई मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा संगीन मुकदमात दर्ज है। जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन में आटे के सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा फूड मुतहरिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आटे की बिला तातुल फराहमी जारी है। तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। पाकपतन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर DC आसिफ रजा की सरबराही में जिला भर में सरकारी निर्खों पर आटे का 10 किलो का बैग 905 रुपए, जबकि 20 किलो आटे का बैग 1810 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जिला पाकपतन में हम 5000 से ज्यादा बैग्स 10 और 20 केजी के मुहैया कर रहे हैं। गवर्नमेंट रेट 10 केजी का 905 रुपये है, 20 केजी का 1810 रुपये है और आटा वाफर मिकदार में दुकानों पर मुहैया किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पाकपतन मोहम्मद मुजम्मिल के मुताबिक जिला भर में रोजाना 5000 से ज्यादा आटे के थैलों की सरकारी निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाया गया है। इंस्पेक्शन टीमें जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर हमारी टीमें और पैरा की टीमें रेवेन्यू के साथ मिलकर रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग जारी है। विजिलेंस है 24/7, कहीं भी किसी जगह पे शॉर्टेज या क्वालिटी क्वांटिटी का कोई मसला हो तो वो हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर पास फूड हुकाम ने शहरियों से अपील की है, अगर कहीं आटा महंगे दामों फरोख्त होता नजर आए तो फौरी तौर पर फूड कंट्रोलर ऑफिस से रब्ता करें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। आरिफ वाला में सर्दी की शिद्दत बढ़ती ही मछली की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों ने बड़ी तादाद में मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी मछली खाकर सर्दी का लुत्फ दुबारा कर रहे हैं। मछली में विटामिन डी पाया जाता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ जोइया, जो इस वक्त एक मछली पॉइंट पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। जी मोहम्मद आसिफ, बताएगा कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सर्दी के मौसम में शिद्दत आते ही आरफ वाला में भी शहरियों ने बड़ी तादाद में मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी सर्दी का मौसम दुबारा करने के लिए बड़ी तादाद में मछली पॉइंट्स पर मौजूद है। मैं इस वक्त एक मछली पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ लोग मछली खाने आए हुए हैं। मजीद इनसे इस बारे में बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बताइएगा, सर्दी के मौसम में मछली पॉइंट्स पर क्या महसूस कर रहे हैं। जी सर्दी में इजाफा होने के साथ ही हम यहाँ पे सब दोस्त अहबाब यहाँ पे मछली खाने आए हैं, ठीक है। और मछली माशाल्लाह ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, तो इसीलिए हम सब दोस्त अहबाब यहाँ पे मछली खाकर सर्दियों को ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हम मछली खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मछली खाने से विटामिन डी में इजाफा होता है और सर्दी में मछली खाने से जिस्म में एनर्जी पैदा होती है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत जिले में 2 फरवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में ज़िले इदारों की पोलियो मुहिम के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया गया है, जबकि CEO हेल्थ ने पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक ननकाना में पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2,88,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जिले में मजमूई तौर पर 1198 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का
कौमी फरीजा सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने हिदायत की है कि जिले की तीनों तहसीलों में पोलियो वर्कर्स के ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद किए जाएं और मुहिम के दौरान वो मुकम्मल यूनिफॉर्म में नजर आएं। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभानी होंगी ताकि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखा जा सके। पोलियो मुहिम में वालिदैन और असातिज़ा का किरदार भी इंतहाई अहम होगा। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर रुहेल अख्तर समेत मुतल्लिका तमाम इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। कसूर में 2 दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। शहर के साथ साथ मेन चौराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है, जबकि सूरज मुकम्मल तौर पर गायब है। कसूर के मौसम का हाल मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी। जी सज्जाद, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कसूर के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कसूर का मौसम भी काफ़ी सर्द हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानब से तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो कसूर का है वो 10 रहेगा और कम से कम जो है 2 सेंटीग्रेड रहने का जो है महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है। इस वक्त भी धुंध का जो है ना कसूर और इसके गर्दनवा में जो है वो राज है। अभी भी इसी वक्त भी महज पर मौजूद हूँ कसूर के कचहरी चौक में, और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंध की वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर हज़रात जो रोजाना की बुनियाद पर जो सफर करते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक एहलकारों की तरफ से ट्रैफिक ऑफिसर की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि शदीद धुंध की वजह से जो गैर जरूरी सफर है उसे गुरेज किया जाए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और अपनी लाइन का जो मेन रोड्स है उस पर अपनी लाइट का खास तौर पर जो ना वो ख्याल रखा जाए। जबकि शदीद सर्दी की वजह से जो है वो नज़ला, जुकाम, फ्लू और गले की बीमारियां जो ना उसमें इजाफा होने की इत्तलायात भी जो है ना वो सामने आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी है। पुल शामलाट पीर खनी रोड पर लोटर रिक्शा की चेकिंग के दौरान 240 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद की गईं और सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। ये मुर्गियां गिरदोनवा के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि मुर्दा और हराम गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फूड सेफ्टी की तमाम उसूलों के खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई का मकसद शहरियों को महफूज और मयारी खुराक फराहम करना है। चिन्नौर जिला में मुर्दार और बीमार जानवरों की गोश्त की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने बीमार जानवर की गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी है। खुफिया इत्तला और तवील रैकी के बाद लाहौर रोड पर मोजा सिलारा में कार्रवाई की गई है, जहां मुसाफिर रिक्शे से 4 मन वजन की गैर कानूनी तौर पर ज़िबाह की गई बीमार भैंस का गोश्त बरामद कर लिया गया है। ये गोश्त फरोख्त के लिए खुफिया मकाम पर ले जाया जा रहा था। 4 मन से ज़ायद बदबूदार, गैर मयारी और इंतहाई मुसर शहद गोश्त को दरिया बुर्द कर दिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट और सॉल्टर कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि शहरियों को खालिस, सेहत बख्श और साफ खुराक की फराहमी के लिए सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। अब आपको बताएंगे मुसलसल 6 दिन से सेवन और सेवन के गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। इस शदीद धुंध और सामने नजर न आने के बाद सेवन के बाईपास रोड पर चलने वाली गाड़ियों के अक्सर एक्सीडेंट हादसात भी होते रहते हैं। लिहाजा सेवन के और पूरी पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गाड़ियों को तेज रफ्तार चलाने से परहेज करें। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीर अहमद सोलंकी सेवन शरीफ से, जो वहां पर मौजूद हैं। वसीर अहमद बताएगा। शरीफ के हाईवे रोड पर तो यहाँ पर सेवन शरीफ में मुसलसल 4-5 दिन से जो है धुंध का राज है यहाँ सेवन शरीफ में। तो यहाँ पे धुंध इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ इस रोड पे हाईवे रोड पर जो है हादसा और जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मजीद ये यहाँ पे जानते हैं
मेरे साथ एक शहरी मौजूद है सेवन का, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, यहाँ पे धुंध की वजह से हादसा होते रहते हैं। परसों भी हुआ था, ठंड बहुत है, दिखाई कुछ नहीं देता है, गाड़ियाँ टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे धुंध बहुत है। जी, मजीद बातें सुनी आपने यहाँ के शहरी की। ज्यादा धुंध में कम निकला करें और इस गाड़ियों की जो इस रफ्तार है उसको कम चलाएं, परहेज करें और ज्यादा तेज रफ्तार चलाने से गुरेज करें। जी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के क्लीन लाहौर मिशन पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावंड का अलसुब दौरा किया, जिसमें चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रावंड और दीगर अफसरान हमरा थे। DC लाहौर ने बाबा फैक्ट्री, हुसैनाबाद, मुल्तान रोड और एतराफ का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रावंड ने म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी और बताया कि सफाई, सीवरेज, ड्रेन्स और तरक्याती कामों की फील्ड मॉनिटरिंग जारी है। DC लाहौर ने हिदायत दी कि LWMC फौरी तौर पर सफाई बेहतर बनाए, गलियों और शाहराहों पर मौजूद मलबा साफ किया जाए, वासा ड्रेन्स की सफाई और डीसॉल्टिंग के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं और सीवरेज लाइन्स और मेन होल्स के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विस की फराहमी हमारी तरजीह है, सफाई के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और LWMC शहर को जीरो वेस्ट बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। वासा और LWMC अफसरान फील्ड में मुतहरिक रहें और गलियों बाजारों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अब आपको लिए चलेंगे ओकाड़ा, जहां पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए हैं। जिले कौंसल हॉल ओकाड़ा में इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें साबिक सूबाई वजीर अक़लियती उमूर एजाज आलम ऑक्सटेन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब के दौरान 217 मुस्तहिक अफराद में फीकस 15,000 रुपये मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर एजाज आलम ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान का अहम जुज़ हैं और हुकूमत पंजाब उन्हें बराबर के हुकूक देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुआशरती तरक्की में अक़लियतों का किरदार काबिल फ़ख्र है और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लाहौर में 35वीं नेशनल गेम्स 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पंजाब पुलिस के एथलीट्स को तारीफी असनाद और नकद इनामात देने की तकरीब मुनक्किद हुई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फाते खिलाड़ियों को मजमूई तौर पर 24,50,000 रुपए कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा और उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। IG पंजाब ने कहा कि कौमी बैनुल अक़वामी खेलों में शानदार कारकर्दगी के जरिए पंजाब पुलिस का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर फख्र है। मौजूदा रजीम ने पुलिस खिलाड़ियों का यकसा यूनिफॉर्म और पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड का फ्लैग मुतारिफ करवाया है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 3 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 2 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए के इनामात दिए गए। सिंगल कैटेगरी के सिल्वर और ब्रोंज मेडलिस्ट को भी इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। टीम मैनेजर्स, कोचेस और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान को भी कैश इनामात और तारीफी असनाद दे दी गई हैं। 35वीं नेशनल पुलिस गेम्स में पंजाब पुलिस के खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 40 मेडल्स अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। नुमाइशी स्पोर्ट्स में भी पुलिस एथलीट्स ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस एथलीट्स हमारे एम्बेसडर्स हैं और टैलेंट तलाश करके पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाएंगे। अगली नेशनल गेम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے لاہور سے کہ لاہور میں 35ویں نیشنل گیمز 2025 میں شاندار کارکردگی دکھانے والے پنجاب پولیس کے ایتھلیٹس کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دینے کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فاتح کھلاڑیوں کو مجموعی طور پر 24,50,000 روپے کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا اور ان کی کارکردگی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کے ذریعے پنجاب پولیس کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ موجودہ رجیم نے پولیس کھلاڑیوں کا یکساں یونیفارم اور پاکستان پولیس اسپورٹس بورڈ کا فلیگ متعارف کروایا گیا۔ نیشنل گیمز میں گولڈ میڈلسٹ کھلاڑیوں کو 3 لاکھ، سلور میڈلسٹ کو 2 لاکھ اور برونز میڈلسٹ کھلاڑیوں کو 1 لاکھ روپے کے انعامات دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔